राम जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के एक नए ब्लॉग में। तो आप सभी जानते हैं कि आज है 27 फरवरी। 27 फरवरी यानी 7वें चरण का वोटिंग, और वो है प्रयागराज में। तो आज मैं वोटिंग करने के लिए जाने वाला हूँ। तो ये ब्लॉग वोटिंग पे ही है और आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वोट। कितने दिनों से, कितने सालों से मैंने इंतज़ार किया कि मैं अपने नेता को चुन सकूं। एंड आई होप आप भी चुनोगे। गांव जा रहे हैं क्योंकि इनका वोटर लिस्ट में नाम गांव वाले में वोटिंग लिस्ट में है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये सब निकल रहे हैं। हाँ, कमल ना, अरे कमल को देना ही है भैया, सब कोई कमल को दो। तो सब निकल रहे हैं घर के लिए। कार तैयार हो गई है, सब मिलके जाएंगे वोट देने। फोटो खिंचा लेना वहाँ पे वोट देते हुए। हाँ, सब भूलना नहीं, याद रखना। 2017 से पहले हम उनको लाएंगे। 2017 से पहले इलाहाबाद क्या था और 2017 के बाद प्रयागराज क्या है, याद रखना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस, और कुछ नहीं। हो चुके हैं बाकायदा और जाने के लिए। मैं तो भाई नहीं जाने वाला क्योंकि मेरा तो वोटिंग लिस्ट में यहाँ पे नाम आ चुका। एली भाई, किसे किसे वोट दे रहे हो तुम? पर अगर देना होता तो किसे देते? बीजेपी। किसको वोट देंगे? बीजेपी। बैठ। चलिए जाइए, आप सब निकल रहे हैं और गांव में वोटिंग करके आएंगे। को विदा कर दिया, सब अपना वोट देने के लिए गांव जा चुके हैं, घर जा चुके हैं। और अब मैं कुछ देर थोड़ा वेट करके, क्योंकि थोड़ा भीड़ है, मैंने सुना एक अंकल जा रहे थे वहाँ पे, तो कुछ देर वेट करके उसके बाद मैं वोटिंग के लिए निकलूँगा यहाँ से, घर से। पर तब तक थोड़ा कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। गाइस, वोट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका वोट राष्ट्र के हित में होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो मेरे हिसाब से बहुत लोग मेरे को मिले जो कि कई लोगों को पार्टी को वोट देना चाहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी मत है, वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा भी चेंजेस दिखा है ना किसी की भी सरकार में, तो मुझे लगता है कि उसको वोट आपको देना चाहिए। और मुझे चेंजेस, बड़ा चेंजेस दिखा है योगी सरकार में। तो अब क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनका सपोर्टर हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ सपोर्टर हूँ, मैंने उनका काम देखा है और जिसकी वजह से मैं उनका काफ़ी सपोर्ट करता हूँ और मुझे अच्छे हैं, लगते हैं वो। और ठीक है, सबका अपना अपना मत है, आप कहीं भी वोट दे सकते हैं। पर मेरा वोट तो भाई खुला बीजेपी। होप कि फिर से ही बीजेपी ही इस चुनाव को जीते और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहें, ताकि हमारे प्रदेश में और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। और इस सरकार में अनडाउटली, मतलब अगर इस योगी सरकार की बात करूं और मैं सिर्फ प्रयागराज की बात करूं, तो अगर प्रयागराज में इतना वो करना पड़ रहा है योगी सरकार को चुनाव लड़ने के लिए, अगर बहुत जद्दोजहद करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इससे ये प्रतीत होता है कि ये जनता जो है ना, वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और कुछ नहीं। ठीक है, अपना फ़ायदा देखना भी चाहिए भाई, वोट दे रहे हैं तो वोट कीमती है। पर अगर प्रदेश में कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव आया है, तो मुझे लगता है कि उसका सपोर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट तब तक, अपने लिए नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। ठीक है, तो बाकी आप सब समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, और आपका वोट है, आपकी पहचान है, आप चाहे जहाँ देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं। पर मैं तो भाई किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं तो खुला हूँ भाई, मैं तो बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री प्रदेश के बने, और
आई होप कि जो मेरे से संतुष्ट होंगे वो भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, जैसे कि मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है, जिसमें से मुझे लगता है अच्छा ही कर दिया है, कुछ अच्छा सोचा होगा तभी करती है। कुछ देर बाद मैं फिर निकलूँगा। मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने अपना वोटिंग बड़े सालों बाद फाइनली मेरा वोटिंग कार्ड आ गया था। ये तो मैंने ऑनलाइन बना दिया था क्योंकि मेरे को बहुत इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं इस बार का वोट दे पाऊँ। और हालांकि मैं 18 साल का कब से हो चुका था, पर पिछली बार मैं वोट नहीं डाल सका था किसी कारणवश, जो कि मेरे को बहुत बुरा लगा था। बट इस बार मैं वोट देने के लिए फुल्ली रेडी हूँ और आप भी रेडी हो जाइए और आपको भी वोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि वोट ही एक हमारा ऐसा अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता और हम वहाँ पे स्वतंत्र होते हैं कि हाँ, बिना किसी रोक टोक के हम किसी को भी वोट दे सकते हैं जो कि हमारे हित के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन और हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो स्टे ट्यून। आई होप कि अगर मौका मिला वहाँ पे वीडियो बनाने का तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊँगा। और ठीक है, बाय बाय। वोटिंग के लिए चलिए मिलता हूँ। अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहचान के लोग हैं उनके यहाँ मोबाइल रख देता हूँ और मैंने जाके लिस्ट बनवा ली है और अब मोबाइल जमा कर देता हूँ मैं, उसके बाद आपको मैं वोट फाइनली डाल आया और तो मैंने वोट डाल दिया है फाइनली और अपने मनपसंद कैंडिडेट को। एंड आई होप कि वो भारी से भारी मतों के साथ वो विजयी बने। और मैं भी प्रयागराज वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप जाइए, वोट दीजिए वहाँ पे और अपने कैंडिडेट को जिताइए, क्योंकि आपका वोट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सो बाय बाय तब तक के लिए, और मिलते हैं आपको अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, बहुत मज़ा आया कसम से। पहली बार मैंने वोट डाला और मैं बयान नहीं कर सकता, इतना मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और प्लीज़ गाइस, आप अगर किसी का फर्स्ट वोट है तो प्लीज़ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। जो भी व्हाटएवर आपका कैंडिडेट कोई भी हो, आप उसको वोट करो और सच में मज़ा आएगा। अभी बस, थैंक यू, बाय बाय।